सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब घर के आसपास ही नौकरियां मिल रही हैं। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी का होना जरूरी है और विकसित यूपी के लिए विकसित गोरखपुर का होना जरूरी है। और आपको बता दें, गोरखपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योगी आदित्यनाथ को डायनामिक बताया। गोरखपुर में सीएम योगी ने गीड़ा में 120 एकड़ में आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। प्लास्टिक प्लांट, फूड पैकेजिंग, कंटेनर यूनिट का भी शिलान्यास किया। इनकम टैक्स बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए और उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री भी थी। गोरखपुर में गीड़ा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने गीड़ा में 120 एकड़ में आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट और फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब घर के आसपास ही नौकरियां मिल रही हैं। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नियत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी के साथ वहां के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। ओडीओपी को लेकर सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में रवि किशन का नाम लेकर प्रोडक्ट की पैकेजिंग का तरीका भी समझाया। फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना। गोरखपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इनकम टैक्स बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नए भवन के अंदर जाकर भी देखा और अधिकारियों के जरिए बिल्डिंग को लेकर पूरी जानकारी ली। एक अच्छा मॉडल है, सभी ऐसे ऑफिस में जहां महिलाएं काम कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोरक्षपीठ पहुंचकर बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो पहली बार गोरखपुर आई हैं और उन्हें ये शहर बहुत सुंदर लगा। ये मेरा पहला विजिट है गोरखपुर और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। गोरखपुर इतना सुंदर शहर, आई डिडंट थिंक इट विल बी सो ब्यूटीफुल। गोरखपुर में इनकम टैक्स बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री को डायनामिक मुख्यमंत्री बताया और कहा कि सीएम एक साल में यूपी के सभी 75 जिलों में कई बार दौरे करते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। साल में कितना सप्ताह है, फिर कितना वीक्स है, 52। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर, जिसमें 52 वीक्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी। डायनामिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूं, इंजन की तरह घूमते रहते हैं, हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। गीडा के सेक्टर 13 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस एसडी इंटरनेशनल की यूनिट का शिलान्यास किया, उसके बन जाने के बाद तकरीबन 750 लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी बीच दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर गजवाए हिंद को लेकर फतवा जारी किया और इस फतवे से सियासी उबाल भी तेज हो चुका है। साधु संतों और हिंदू धर्मगुरुओं ने इसे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला फतवा बताया और जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस फतवे में जो इतना घमासान मचा हुआ है। फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन किया गया है। गजवाए हिंद यानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई, उसे वैध ठहराया गया है। हजरत